हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बायोकेमिस्ट्री का जो लॉन्ग क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फर्स्ट। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था कि एक डेराइव्ड प्रोटीन का एग्जाम्पल हम देखने वाले थे, एक डेराइव्ड प्रोटीन का। सो बेसिकली पेप्टोन्स कोआगुलेटेड प्रोटीन को हम डेराइव्ड प्रोटीन बोलते हैं। पेप्टोन्स कोआगुलेटेड प्रोटीन इज़ अ टाइप ऑफ डेराइव्ड प्रोटीन। प्रोटीन बेसिकली हमारा तीन तरफ का होता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड डेराइव्ड। सो ये जो पेप्टोन्स कोआगुलेटेड प्रोटीन है वो एक डेराइव्ड प्रोटीन होता है। उसके बाद एल्बुमिन्स एंड ग्लोब्यूलिन्स, एल्बुमिन्स एंड ग्लोब्यूलिन्स, ये एक भाइबा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी एक्सटर्नल आते हैं एक सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल पूछते हैं हर साल, ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है। सो उसका जो आंसर होगा, एल्बुमिन्स एंड ग्लोब्यूलिन्स आर द सिंपल प्रोटीन्स। सो एल्बुमिन्स एंड ग्लोब्यूलिन्स आर द सिंपल प्रोटीन्स। उसके बाद जो क्वेश्चन है, द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ द सुगर्स बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईएस्ट फॉर, यानी कि जो सुगर का अब्जर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा किसका होता है। सो हेक्सोजस जितना सारा है उसका बेसिकली जो हमारा रेट ऑफ अब्जर्प्शन होता है वो ज़्यादा होता है। और अब तो जैसे कि गैलेक्टोज हो गया या ग्लूकोज हो गया या फ्रुक्टोज, ये सारे हेक्सोज ही होते हैं। लेकिन अगर हम उस तीनों में भी कंपेयर करेंगे तो गैलेक्टोज सबसे पहले ऑब्जर्व होता है, उसके बाद ग्लूकोज ऑब्जर्व होता है और लास्ट में हमारा जो फ्रुक्टोज है वो ऑब्जर्व हो जाएगा। सो रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ द सुगर्स बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईएस्ट फॉर हेक्सोजेस। इसका आंसर हेक्सोज होगा। और हेक्सोज के अंदर अगर हम देखेंगे देन दैट इज गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। उसके बाद है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन ऑकर्स इन, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो है वो कहाँ पे होता है। सो फैटी एसिड बेसिकली ऑक्सीडाइज कैसे होते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा द्वारा हमारा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है। ये बेसिकली हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ में हमारा फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ब्रेन के टिश्यूज़ में, एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज के टिश्यूज़ में और एड्रेनल मेडुला के टिश्यूज़ में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन नहीं होता है। सो तीन चीज़ इसमें याद रखने का है। एक हो गया कि फैटी एसिड जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो बेसिकली हमारा बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा हो रहा है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है और सारा ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यूज़ में होगा, लेकिन ब्रेन, एरिथ्रोसाइट और एड्रेनल मेडुला में इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। विटामिन ऑल्सो एक्टिंग एज, विटामिन ऑल्सो एक्टिंग एज हार्मोन, कौन सा केस में विटामिन हार्मोन जैसा एक्ट करते हैं। सो बेसिकली विटामिन डी के केस में जो विटामिन होते हैं वो हार्मोन जैसे काम करते हैं। सो गाइस, आज का फिल इन द ब्लैंक्स यहीं पे ख़त्म हो रहा है बायोकेमिस्ट्री का। कल हमारा डीएओएच का डिस्कशन होगा। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फर्स्ट।